के कई देशों पर टैरिफ बम फोड़ दादागिरी और दबाव बनाने वाले अमेरिका की हवा भारत ने एक झटके में निकाल दी है। भारत ने अमेरिका को एक ऐसा ऑफर दे डाला कि ट्रंप चारों खाने चित होते हुए नजर आ रहे हैं। वॉशिंगटन के अधिकारियों का सिर चकराने लगा है, ये सोच सोच कर कि पूरा दाव यूएस का उल्टा कैसे पड़ गया। भारत ने दिल्ली से वो बड़ा खेल कर दिया कि ट्रंप अब सिर पटक रहे हैं। ट्रंप इस गलत फहमी में थे कि भारत को टैरिफ की धमक दिखाकर मनमानी कर अमेरिका अपनी बात मनवा लेगा, लेकिन नए भारत ने उन तमाम दाव को ध्वस्त करते हुए दुनिया को साबित कर दिया कि ये नया भारत है जो ना झुकता है और ना दबाव में आता है। अपने रणनीति से देश के हित में कैसे बिना प्रेशर में आए वैश्विक मंच पर अपना लोहा मनवाना चाहिए, ये एक बार भारत ने फिर साबित कर दिखाया, जो बाकी देशों को जरूर सीख लेना चाहिए। अमेरिका के टैरिफ बम को भारत ने कैसे फूस कर दिया, आइए सबसे पहले आपको वो बताते हैं और उसके बाद इस वीडियो में खुलासा करेंगे कि भारत ने अमेरिका के सामने कौन सी शर्त रखी है जो ट्रंप के गले की हड्डी बन गई। दरअसल दावा किया जा रहा है कि भारत ने अमेरिका के सामने ट्रेड वार्ता में अपना आखिरी प्रस्ताव रख दिया है। भारत चाहता है कि उस पर लगाए गए कुल 50% टैरिफ को घटाकर 15% कर दिया जाए और रूस से कच्चा तेल खरीदने पर जो एक्स्ट्रा 25% पेनल्टी लगी है उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। अमेरिका और भारत के बीच चल रही ये बातचीत नए साल में फैसले की ओर बढ़ सकती है। आपको बता दें कि व्यापक और द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी कि बीटीए पर बातचीत हो रही है, जिस पर अधिकारियों का मानना है कि इस साल यानी कि 2025 में इसका पूरा होना मुश्किल है, लेकिन नए साल 2026 में जनवरी के आंकड़ों के बाद बातचीत तेज हो सकती है और उसके बाद एक फैसला भी सामने आ सकता है। वहीं बता दें कि इस हफ्ते भारत और अमेरिका की व्यापार टीमों के बीच दिल्ली में बैठक हुई। बातचीत स्थायी व्यापार समझौते और फ्रेमवर्क समझौते पर हुई। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, दरअसल टैरिफ एक बॉर्डर टैक्स है जो विदेश से आए सामानों पर लगाया जाता है। इससे घरेलू मार्केट के विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं। टैरिफ से सरकार की इनकम बढ़ती है। वहीं अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में भी भारत शामिल है। भारत का साल 1990 से लेकर 1991 तक का एवरेज टैरिफ 125% था। वहीं 2024 में एवरेज टैरिफ की बात करें तो ये 11.66% था। 2025 में भारत का एवरेज टैरिफ रेट घटकर 10.66% हो गया। ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर अमेरिका भारत का प्रस्ताव मान लेता है तो क्या असर होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर अमेरिका भारत पर लगाया गया 50% टैरिफ घटाकर 15% कर देता है और रूस से तेल खरीदने पर 25% की पेनल्टी को हटा देता है तो भारतीय सामान अमेरिका में सस्ता हो जाएगा, जिससे वहां हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। भारतीय कंपनियों को फायदा होगा, ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे और रोजगार के मौके बढ़ सकते हैं। भारत में डॉलर ज्यादा आएगा, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। भारत जो रूस से तेल खरीद रहा है उसमें इजाफा होगा और इससे पेट्रोल और डीजल के दाम काबू में रहेंगे। दोनों देशों के रिश्ते बेहतर होंगे और आगे बड़ा व्यापार समझौता आसान हो जाएगा। ऐसे में आइए अब ये भी जान लेते हैं कि अमेरिका अगर भारत का ये ऑफर नहीं मानता तो उसका असर क्या पड़ेगा। तो दावा किया जा रहा है कि अगर अमेरिका टैरिफ कम नहीं करता और पेनल्टी भी जारी रखता है तो भारतीय सामान अमेरिका में महंगे रहेंगे, जिससे हमारी बिक्री घट सकती है। कुछ इंडस्ट्री पर दबाव पड़ेगा, मुनाफा घट सकता है और नौकरियों पर असर पड़ सकता है। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है और व्यापार समझौते में और भी ज्यादा देरी हो सकती है। कुल मिलाकर देखें तो अमेरिका ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया है। इसमें 25% वो रेसिप्रोकल यानी कि जैसे को तैसा टैरिफ कहता है और जबकि 25% रूसी तेल खरीदने की वजह से लगाया है। अमेरिका का कहना है कि इससे रूस को यूक्रेन युद्ध जारी रखने में मदद मिल रही है। भारत का कहना है कि ये पेनल्टी गलत है और इसे तुरंत हटाया जाना चाहिए। अब भारत की कोशिश है कि बचे हुए 25% टैरिफ को भी घटाकर 15% कर दिया जाए ताकि भारत को वही राहत मिले जो यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू को मिल रही है। अगर टैरिफ इससे ज्यादा रहा तो भारतीय निर्यातकों को दूसरे देशों के मुकाबले नुकसान होगा। उदाहरण के तौर पर इंडोनेशिया पर अमेरिकी टैरिफ पहले 32% था, जिसे घटाकर 19% कर दिया गया। भारत का साफ कहना है कि उसे भी सामान्य स्तर पर राहत मिलनी चाहिए। भारत ने अमेरिका को साफ संदेश दिया है, रूसी तेल पर लगी पेनल्टी खत्म की जाए और कुल टैरिफ को घटाकर 15% कर दिया जाए। अब गेंद अमेरिका के पाले में है और सबकी नजरें राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले पर टिकी हुई है।